नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं देवभूमि एक्सप्रेस। आपके साथ मैं हूं प्रिया सिन्हा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शीतलहर से निपटने को लेकर के समीक्षा बैठक की। मीटिंग में कई अधिकारी मौजूद रहे। आपको बता दें कि उत्तराखंड में लगातार बर्फबारी से सड़क यातायात प्रभावित हुए। सड़कों पर बर्फ की मोटी परतें बिछने की वजह से कई इलाकों में वाहन चालकों को दिक्कत हो रही है, जिसे धामी ने देखा और इसके बाद जल्द से जल्द सड़क से बर्फ हटाने के उन्होंने निर्देश दिए। साथ ही बिजली और पानी की आपूर्ति के लिए भी मुख्यमंत्री ने जिला अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। तो आज जो मीटिंग हुई बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बैठक, जिसमें तमाम अधिकारियों को मुख्यमंत्री की तरफ से निर्देशित किया गया है, जो कि अलग अलग जिलों से ताल्लुक़ रखते हैं, कि वहाँ पर तमाम जो व्यवस्थाएँ हैं वो यहाँ पर सुनिश्चित की जाए, क्योंकि लगातार बर्फबारी भी हो रही है और कई जगहों पर शीतलहर से निपटने को लेकर के जब समीक्षा बैठक हुई तो जो सड़कें ब्लॉक है कैसे उसको खोला जाए, क्योंकि नया साल का मौका है। तो ऐसे में टूरिस्ट भी बड़ी संख्या में पहुंचते हैं, उनको किसी प्रकार की कोई कठिनाई ना हो। जो रास्ते ब्लॉक है कैसे उन रास्तों को हटाने का काम चल रहा है, इसको लेकर के भी इंफॉर्मेशन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हासिल की और तमाम तरह के दिशा निर्देश उनकी तरफ से दिए गए। साल में चूंकि हमारे गरीब वर्ग के लोग हैं, दूर दराज के लोग हैं और बाहर से आने वाले जो हमारे पर्यटक हैं, श्रद्धालु हैं, उनको किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसलिए जगह जगह पर अलाव जलाए जाएं। कंबल का वितरण जहां हो सकता है नए लोगों को, ज़रूरतमंद लोगों को किया जाए। साथ में सड़कें इत्यादि जो बंद हो जाती हैं बीच में कहीं बर्फबारी के कारण से उसको खोलने की तत्काल व्यवस्था हो। बिजली की और पानी की इसका रिस्टोरेशन सुनिश्चित करवाया जाए। दवाइयाँ हैं, भोजन है, सड़कों की स्थिति को ठीक किया जाए, जहाँ पर सड़कें टूटी हैं उनको ठीक किया जाए। और साथ ही साथ शीतकाल यात्रा भी जो हमारी चल रही है उसके संबंध में भी चर्चा हुई है। पिछले सालों के मुकाबले इस साल आने वाले जो पर्यटक हैं उनकी संख्या भी बढ़ी है और ये हमारी एक अच्छी शुरुआत हो गई है, बड़े उत्साहजनक रहा है। ज़्यादा अपडेट के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी हरीश थपलियाल इस वक्त फोन लाइन पर कनेक्टेड है। हरीश, इस बैठक में और क्या कुछ मुख्यमंत्री की तरफ से दिशा निर्देश दिए गए, क्योंकि जाहिर है कि शीतलहर को लेकर के लोगों की दिक्कतें ना बढ़े, और ऐसे में मुख्यमंत्री ने इस बैठक में अधिकारियों को क्या कुछ कहा? जी प्रिया, देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में आज बैठक आउट किया और उच्च अधिकारियों के साथ एक रणनीति बनाई कि जिस तरीके से बर्फबारी हो रही है और शीतलहर की चपेट में उत्तराखंड है, और उसको देखते हुए जो संबंधित विभाग के अधिकारी हैं उनको दिशा निर्देश दिए हैं कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो, क्योंकि लाखों की संख्या में पर्यटक उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। उनकी सुविधा के मद्देनजर यहाँ पर जो है प्रशासन की ओर से व्यवस्थाएं की गई है, क्योंकि 31 के दौरान, क्योंकि नया साल आने वाला है और उसकी तैयारियों को लेकर के उन्होंने समीक्षा बैठक भी की और अधिकारियों को इस बात के निर्देश दिए कि 24 घंटे जो है जो रेस्टोरेंट और ढाबे हैं उनको खोला रखा जाए और इसकी बाकायदा मॉनिटरिंग की जाए, क्योंकि 8 बजे के बाद यहाँ पर अक्सर होटल ढाबे बंद हो जाते हैं। तो इसको देखते हुए कोई जो है किसी प्रकार की किसी को कोई दिक्कत न हो, उसको लेकर के उच्च अधिकारियों की मीटिंग मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ली है। जी क्योंकि नए साल के मौके पर कई ऐसे लोग हैं देश के अलग अलग हिस्सों से जो कि मसूरी हो, औली जैसे इलाके में जाते हैं और वहाँ पर अभी भी हम देख रहे हैं क्योंकि बर्फबारी भी हो रही है, ऐसे में सड़कों से बर्फ हटाना ये बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण हो जाता है। मुख्यमंत्री की तरफ से इसको लेकर के भी अधिकारियों को निर्देश दिए गए? जी बिल्कुल, देखिए, जिन जिलों में बर्फबारी के कारण हाईवे बाधित है वहां पर ऑलरेडी सीमा सड़क संगठन जो सेना की विंग है वो स्नो कटर से जो है हाईवे को खोलने का काम लगातार जारी है। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री की तरफ से एक बैठक हुई और इसमें अधिकारियों को तमाम तरह के दिशा निर्देश दिए गए, जिसका जिक्र मेरे सहयोगी हरीश भी कर रहे थे। हरीश, बहुत धन्यवाद आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल आगे बढ़ेंगे। मेजर जनरल मनोज तिवारी ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से सीएम आवास पर मुलाकात की। दोनों के बीच अग्निपथ योजना को लेकर के चर्चा हुई। अग्निवीर भर्ती में उत्तराखंड से 4500 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। वहीं 2000 रिक्त पदों पर भी जल्द भर्ती होगी। सीएम धामी ने एक्स पर पोस्ट करके जानकारी दी। सकल पर्यावरण उत्पाद से जुड़ी बड़ी खबर है। सीएम धामी ने गिनाई साल 2024 की उपलब्धियां। इसी साल सकल पर्यावरण उत्पाद को लागू किया गया। जीईपी लागू करने वाला पहला राज्य बना उत्तराखंड।
सीएम धामी ने एक्स पर पोस्ट करके जानकारी दी। एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि हमारी सरकार प्रदेश में इकोलॉजी और इकोनॉमी के समन्वय के साथ सतत विकास की दिशा में कार्य कर रही है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में सकल पर्यावरण उत्पाद यानी कि जीईपी को लागू किया गया, जो कि पर्यावरणीय संसाधनों का मूल्यांकन करने और उनके संरक्षण को सुनिश्चित करने का अनूठा प्रयास है। उत्तराखंड जीईपी को लागू करने वाला देश का पहला राज्य है। मुख्यमंत्री की तरफ से ये पोस्ट किया गया और उन्होंने बताया कि किस तरीके से एक बड़ी पहल सरकार की तरफ से की गई। साल 2024 क्योंकि विदा ले रहा है और ऐसे में मुख्यमंत्री की तरफ से उपलब्धियों का जिक्र किया गया। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। बीजेपी ने नगर निगम प्रत्याशी की दूसरी सूची जारी की। देहरादून से सौरभ थपलियाल बीजेपी के उम्मीदवार बनाए गए हैं। इसके अलावा ऋषिकेश से शंभू पासवान को टिकट मिला। रुड़की से अनीता देवी अग्रवाल बीजेपी के उम्मीदवार। हल्द्वानी से गजराज सिंह बिष्ट को टिकट मिला। काशीपुर से दीपक बाली को भाजपा ने टिकट दिया है। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी, नगर निगम प्रत्याशियों की सूची जारी हो चुकी है और इसमें वो तमाम नाम जिसको भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उम्मीदवार बनाया गया है। देहरादून से क्योंकि अनरिजर्व्ड सीट है तो यहाँ से सौरभ थपलियाल को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया और इसी तरीके से बाकी जगहों से भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बीजेपी की तरफ से कैंडिडेट उतारा गया है और इसमें वो तमाम नाम हैं जो कि आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीजेपी के सभी कैंडिडेट्स को शुभकामनाएं दी। नगर निकाय चुनावों के लिए घोषित सभी प्रत्याशियों को बधाई। मुझे विश्वास है कि उत्तराखंड की जनता बीजेपी को अपना समर्थन देगी। सीएम धामी ने इस पर पोस्ट करते हुए लिखा कि भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड की तरफ से आगामी नगर निकाय चुनावों के लिए घोषित सभी प्रत्याशियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि नगर निकाय चुनाव में उत्तराखंड के देवतुल्य जनता भाजपा को अपना बहुमूल्य समर्थन देगी और इस चुनाव में भाजपा उम्मीदवारों की ऐतिहासिक विजय सुनिश्चित करेगी। सौरभ थपलियाल ने सीएम धामी से मुलाकात की। सीएम आवास पर मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई है। सौरभ थपलियाल ने सीएम पुष्कर सिंह धामी का आभार जाहिर किया। देहरादून से दरअसल मेयर प्रत्याशी चुने जाने पर उन्होंने आभार व्यक्त किया। सीएम धामी ने सौरभ थपलियाल को इस दौरान शुभकामनाएं दी। बड़ी खबर है, निकाय चुनाव के लिए आज नामांकन का आखिरी दिन है। प्रत्याशी बड़ी संख्या में नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं। नामांकन की प्रक्रिया 27 दिसंबर से क्योंकि शुरू हुई थी। प्रदेश में 23 जनवरी को निकाय चुनाव होने हैं और उससे पहले आज क्योंकि नॉमिनेशन फाइल करने का आखिरी दिन है, ऐसे में बड़ी संख्या में आज पहुंच रहे कैंडिडेट्स अपना अपना नामांकन दाखिल करने के लिए। जनवरी में क्योंकि यहां पर आखिर में चुनाव होने वाला है, शहर की सरकार कौन बनाएगा, ये लोगों के जहन में सवाल है। उत्तराखंड सरकार ने नए साल का जश्न मनाने के लिए प्रदेश में पहुंचने वाले पर्यटकों के लिए व्यवस्था चाक चौबंद कर दी। 31 दिसंबर को देर रात तक सैलानियों को जश्न मनाने के लिए विशेष छूट दी गई, जिसके तहत सारे होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे को 7 दिनों के लिए 24 घंटे खोलने के आदेश दिए गए। इसके साथ ही होटल, रेस्टोरेंट में डे और नाइट दोनों शिफ्टों में कर्मचारियों को रखने के निर्देश दिए गए। उत्तराखंड होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष मन्नू कोचर ने इस फैसले की सराहना की और कहा कि सरकार की अच्छी पहल है। इस पहल से कारोबार में बढ़ोतरी के साथ ही पर्यटकों को काफी सुविधा मिलने वाली है। तो ये बहुत अच्छी पहल है गवर्नमेंट की, क्योंकि टूरिस्ट इस समय ये पीक टाइम होता है टूरिस्ट का आने का, और मसूरी में ऑलरेडी जो हम देख रहे हैं टूरिस्ट इन्फ्लक्स शुरू हो गया है। इससे ये होगा कि वो जो रास्ते में दिक्कतें होती हैं, ढाबे नहीं खुलते या रात को खाना नहीं मिलता, इस सब से टूरिस्ट को राहत मिलेगी और बिजनेस के लिए भी बेटर है। ये बहुत अच्छी पहल है गवर्नमेंट की ये। लेकिन इसमें थोड़ा सा गवर्नमेंट को ध्यान जो रखना पड़ेगा वो पार्किंग पर, और जो ज़्यादा गाड़ियां आएंगी, क्योंकि हम खुद टूरिस्ट को इनवाइट कर रहे हैं, तो ये हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि उसको हर तरह की सहूलत मिले, सिर्फ खाने की, रहने की नहीं। गाड़ियां भी उनकी कहाँ जाएंगी, सिक्योरिटी भी, पुलिस भी हमें देखनी पड़ेगी, उसका भी उनको ध्यान रखना पड़ेगा। तो मैं आशा करता हूँ गवर्नमेंट ने ये सब सोचा होगा और ज़रूर इस पर ध्यान देंगे।
चमोली हो, मसूरी हो या फिर केदारनाथ धाम, हर तरफ बर्फ की चादर बिछी है। भगवान बद्री विशाल का मंदिर भी अद्भुत बर्फ के श्रृंगार से सजा है। 2 फीट की बर्फबारी ने भगवान बद्री विशाल के मंदिर पर 4 चांद लगा दिए। हर तरफ चांदी सी मोटी परत जैसी बिछी हुई है, बर्फ की सफेद चादर नजर आती है। हिंदुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र बद्रीनाथ एक बार फिर जबरदस्त बर्फ के आगोश में आ गया। कुदरत ने भगवान बद्री विशाल के मंदिर और पूरे धाम का अद्भुत श्रृंगार किया। मंगलवार से हो रही बर्फबारी के बाद आज मौसम साफ और सुहाना है और चटक धूप खिल उठी है। तो ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर और जगह जगह ऐसी खूबसूरत तस्वीरें इस वक्त पहाड़ों से सामने आ रही है। बर्फबारी लगातार देखने को मिल रही है और ऐसे में बद्री विशाल की तस्वीर है, मानो बर्फ से तिलक हो रखा हो। इस वक्त आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं मंदिर के चारों तरफ यहाँ पर बर्फ की मोटी चादर इस वक्त बिछी हुई है।